बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर से गांव में एक छोटी सी तितली रहती थी। उसका नाम था चांदनी। चांदनी की पंखों पर रंग बिरंगे चित्र थे जो उसे और भी सुंदर बनाते थे। हर सुबह जब सूरज की किरणें गांव पर पड़ती थीं, चांदनी अपनी प्यारी उड़ान भरने निकलती थी। वह फूलों के बीच उड़ती, उनकी खुशबू को महसूस करती और उनके रंगों से खेलती थी। एक दिन चांदनी ने देखा कि सभी फूलों के रंग फीके पड़ गए हैं। उनके बीच कोई खुशी का संकेत नहीं था। चांदनी ने सोचा, मुझे कुछ करना होगा, इन फूलों को फिर से खुश देखना है। उसने तय किया कि वह गांव के बाहर जंगल में जाकर देखेगी कि ऐसा क्यों हो रहा है। जंगल में घुसते ही चांदनी ने देखा कि सभी पेड़ और पौधे भी सूखे हुए थे। यहाँ की धरती सूखी और बेजान लग रही थी। चांदनी ने एक बड़े और पुराने पीपल के पेड़ से पूछा, नमस्ते दादा पेड़, आप इतने उदास क्यों हैं? पीपल के पेड़ ने धीमी आवाज में कहा, हमारे पास पानी की कमी हो गई है। पिछले कई हफ्तों से बारिश नहीं हुई है। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा तो ये सुंदर जंगल भी सूख जाएगा। चांदनी को अब समझ में आया कि फूलों और पेड़ों की उदासी का कारण क्या था। उसने सोचा कि वह बारिश के बादलों को बुलाने के लिए कुछ करे। उसने आसपास के सभी छोटे जीवों को इकट्ठा किया, चींटियां, मधुमक्खियां और यहाँ तक कि मेंढक भी। सभी ने मिलकर एक योजना बनाई। चांदनी और उसके दोस्त ने मिलकर एक जादुई गीत गाया जो बादलों को आकर्षित करता था। वे सभी खुशी खुशी गाते रहे और पेड़ों और पौधों की खुशहाली की कामना करते रहे। धीरे धीरे आसमान में काले बादल इकट्ठा होने लगे। हवा में ठंडक बढ़ गई और कुछ ही समय में बारिश शुरू हो गई। बारिश की पहली बूंदें गिरी और पूरे जंगल में खुशहाली छा गई। पेड़, पौधे और फूल सब खुशी से झूम उठे। चांदनी और उसके दोस्तों ने देखा कि अब सभी के रंग फिर से खिल उठे थे। चांदनी को बहुत संतोष हुआ। उसने सोचा कि एक छोटी सी तितली और उसके दोस्तों के प्रयास से कितनी बड़ी बात हो सकती है। वह वापस अपने गांव लौटी, जहां फूल फिर से रंग बिरंगे हो गए थे। गांव के लोग भी खुश हो गए। उस दिन के बाद से चांदनी ने सीखा कि अगर हम सब मिलकर काम करें और अपने दिल से प्रयास करें तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चांदनी की कहानी गांव में प्रेरणा की मिसाल बन गई और सभी ने उससे सीखा कि सहयोग और संकल्प से सब कुछ संभव है।